नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज न्यूज टीवी। आज आपको बरसाती नदी घगर के इतिहास के बारे में बताएंगे। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से हिमाचल के सिरमौर जिला से निकलने वाली घगर नदी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर लुप्त हो जाती है। यह एक बरसाती नदी है जो खासकर मानसून की वर्षा के दौरान ही अपना यौवन दिखाती है। बाकी दिनों में इसमें पानी का बहाव कम ही रहता है। कभी कभार यह पूरी तरह सूख भी जाती है। इसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। कुछ विद्वान इसे प्राचीन काल में बहने वाली सरस्वती नदी का बदला रूप मानते हैं। यह एक ऐसी विचित्र प्राकृतिक नदी है जो अन्य नदियों की तरह समुद्र में नहीं गिरती। हिमाचल के निचले पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर घग्घर नदी हरियाणा के कालका से होती हुई पंचकूला मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। आगे यह पंजाब के राजपुरा, पटियाला के रास्ते हरियाणा के जिला कैथल के गुलाहा चीका में पहुंचकर मारकंडा का संगम बनाती है। गुलाहा चीका से यह फिर से पंजाब के खनौरी व मूनक होते हुए हरियाणा के जिला फतेहाबाद में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा में जाखल, चांदपुरा, रतिया से होते हुए तीसरी बार पंजाब के सरदूलगढ़ कस्बे में चली जाती है। यहाँ से यह हरियाणा के सिरसा के रास्ते ओटूहेड झील में मिल जाती है। अलनाबाद, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ से आगे यह पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर में फैलकर लुप्त हो जाती है। राजस्थान के तलवाड़ा में भी एक झील बनी हुई है। समुद्र तल से 1970 मीटर ऊंचाई वाली घगर नदी की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। पंजाब व हरियाणा में कालका से लेकर ओटूहेड तक 417 किलोमीटर लंबी है। चांदपुरा साइफन पर घगर के पानी की निकासी अक्षमता 22,000 क्यूसेक व रंगोई साइफन की 11,000 क्यूसेक पानी है। इससे अधिक पानी का बहाव आ जाने से नदी का खेतों में ओवरफ्लो होकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। हरियाणा सरकार द्वारा साल 2002 में सिरसा के ओटू में बांध बनाकर ओटू झील से इस क्षेत्र की कृषि भूमि सिंचाई के लिए उत्तर व दक्षिणी बरसाती नहरें निकाली गई हैं। इसी तरह जाखल के पास से घग्घर नदी से 11,000 क्यूसेक पानी की अक्षमता वाला रंगोई नाला निकाल गया है, जिसे 15 किलोमीटर की दूरी पर पुनः तेलीबाड़ा के पास घग्घर में डाल दिया गया है। रंगोई नाला में से घासबा गांव से फतेहाबाद के लिए 350 क्यूसेक पानी के बहाव का खरीफ चैनल निकलता है। सिरसा में रता खेड़ा, शेरांवाली व राजस्थान में भी कई खरीफ चैनल निकलकर खेतों को पानी वितरित किया जाता है। समाज न्यूज टीवी की रिपोर्ट अनुसार घग्घर में मिलने वाली नदियों में मारकंडा नदी, टांगरी नदी, कौशल्या नदी, बेगना नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इसमें 1 दर्जन बरसाती नालों का विलय भी होता है। इस नदी के नाम से पंजाब के जीरकपुर के पास अंबाला कालका रेलवे लाइन पर नदी किनारे घग्घर रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे नाली के घग्घर को नाली के नाम से भी पुकारते हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2002 में इस नदी पर ओटू झील पर बांध से आगे घग्घर नदी को हकड़ा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे यह अलनाबाद होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। वहां पर इसके पानी का फैलाव होकर रेतली जमीन में रिचार्ज हो जाने से नदी का अस्तित्व लुप्त हो जाता है। यह एकमात्र ऐसी प्राकृतिक नदी है जो समुद्र में जाने से पहले ही रास्ते में खत्म हो जाती है। धनपत सिंह धारसूल की रिपोर्ट मुताबिक घग्घर नदी के अधीन पड़ने वाले पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मैदानी इलाकों में नदी के साथ बह कर आने वाली उपजाऊ मिट्टी से खेतों में पैदावार बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती रही है। इसीलिए इसे इसके तटीय इलाकों के किसानों के लिए इसे जीवनदायिनी मानी जाती रही है। नदी के दोनों तटों पर आसपास के किसान इसके पानी को डीजल पंपों की मदद से खेतों में सिंचाई का लाभ प्राप्त करते रहते हैं। फसलों के लिए उर्वरक शक्ति युक्त पानी होने से इसके बहाव वाले क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। मानसून की अधिक बारिश के दौरान इसमें बाढ़ का कहर भी पनप जाता है। बीते 60 साल में घग्घर नदी में 10 बार बाढ़ आने से हजारों हेक्टेयर भूमि पर फसलों की तबाही हुई है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ बचाव के अभी तक कोई पुख्ता व स्थायी प्रबंध नहीं हो पाए हैं। अधिकारी हर साल बाढ़ बचाव के दावे जरूर करते हैं, मगर नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाने पर फसल बर्बादी का कारण बनता रहा है, जिसके कारण तटीय इलाकों के किसान मानसून की अधिक बारिश होने पर बाढ़ के खतरे से भयभीत हो जाते हैं। इस बार 15 जुलाई 2021 से उत्तरी भारत में मानसून काफी सक्रिय चल रहा है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में बारिश जोर पकड़ने पर घग्घर में पानी का बहाव शुरू हो गया है और इसके बहाव में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे नदी के तटीय गांव के किसानों को चिंता सताने लगी है।
देश में विकास की रफ्तार बढ़ने पर फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ी हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी गैर कानूनी तरीके से नदियों में बेखौफ छोड़ा जा रहा है, जिससे प्राकृतिक नदियां दूषित हो गया है। घग्गर नदी भी इससे अछूता नहीं रह पाई है। बीते 3 दशक से इस नदी में अनेकों फैक्ट्री व शहरों के सीवरेज का दूषित पानी बह रहा है। हर साल नदी में प्रदूषित पानी में बढ़ोतरी हो रही है। अब नदी ने एक गंदे नाले का रूप धारण कर लिया है। बारिश के दिनों को छोड़ बाकी समय में घग्गर में दूषित पानी यही बहता रहता है। आसपास के गांव व शहरों के लिए इससे परेशानी बढ़ती जा रही है। सैकड़ों तटीय गांवों में भूजल में भी यह दूषित पानी रिचार्ज होकर जहरीला हो गया है। यही जहरीला पानी ट्यूबवेलों द्वारा निकालकर पीने में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण कैंसर, काला पीलिया आदि भयंकर बीमारियां अपने पैर पसारने लगी हैं। प्रशासन व सरकार से लोग घग्गर में बहने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बार बार मांग उठाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जीवनदायिनी कही जाने वाली यह नदी अब सरकार की लापरवाही के चलते बीमारियों को फैलाने का काम करने लगी है। अगर इस तरफ सरकार द्वारा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में हमारे स्वास्थ्य के लिए भयंकर चुनौती होगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो इसे आगे शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए आपका अपना समाज न्यूज टीवी। यह थी धनपत सिंह धारसूल की रिपोर्ट समाज न्यूज टीवी के लिए।